13 पेज में चल रहा था। संबंध का निराकरण कर रहे थे। मूल श्लोक 7वें श्लोक में नहि भानादृते सत्वं नर्ते भानम चितोचितः चित संभेदोऽपि नाध्यासादृते तेनाहमद्वयः। जो पूर्व में पूर्व पक्षी का संशय हुआ था, आशंका, जो प्रत्यगात्मा जीव है वह ब्रह्म से अभेद नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्तु परिच्छिन्न होने से। वस्तु परिच्छिन्न यानी ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु हो रहे, आकाश काल दिग आदि, इसलिए वह वस्तु परिच्छेद है। वस्तु परिच्छिन्न ब्रह्म है, तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि नहीं, जो जड़ वस्तु है वो चैतन्य के से व्यतिरिक्त नहीं है, भिन्न नहीं है, क्योंकि वो वहां पर अध्यस्त है। इसी बात को मूल श्लोक में बता रहे हैं। नहीं भानादृते सत्वम, भानादृते सत्वम न, जो जड़ वस्तु है, चितो अचितः, जो चैतन्य से व्यतिरिक्त नहीं है, वो भिन्न नहीं है, चितो अचितः। भानम ज्ञान से अतिरिक्त, चैतन्य का जो ज्ञान, चैतन्य रूपी जो ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान से अतिरिक्त अध्यस्त वस्तु जड़ वस्तु नहीं है, इसको कह रहे। और चित संभेदो अपि नाध्यासादृते, तो फिर संशय हुआ था कि चैतन्य से अतिरिक्त यदि नहीं है तो उसका क्या संबंध होगा चैतन्य के साथ जड़ का, तो उसके लिए भी बता दिए थे। चित संभेद, संभेद यानी संबंध, अध्यासादृते, आध्यासिक संबंध के बिना अतिरिक्त कोई संबंध नहीं हो सकता है। इससे क्या सिद्ध होगा? तेना अहम अद्वयः, उसमें अद्वितीयता की सिद्धि होगी। आत्मा अद्वितीय है, क्योंकि बाकी जितने भी जड़ वस्तु हुए वह ब्रह्म से अलग नहीं है, क्योंकि वहां पर अध्यस्त है। इसका विचार चल रहा था। और आगे संबंध बताए थे कि आध्यासिक संबंध के बिना दूसरा अन्य कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो उसके ऊपर अभी बता रहे हैं कैसे नहीं हो सकता अन्य संबंध, उस सबको निरूपण कर रहे हैं। तो संबंध का विकल्प किए थे कि कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, क्या क्या जी। तो वहां पर ये बता रहे हैं कि जो संबंध है, समवाय संबंध है, तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध, विषय विषयी भाव संबंध, ये 4 विकल्प किए थे। समवाय का तो निराकरण किए, पहले संयोग आया है, तो संयोग कहे थे कि संयोग संबंध नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य नहीं है। द्रव्यस्य वेति संयोगम, द्रव्य का ही संयोग होता है। आत्मा कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए जड़ वस्तु के साथ उसका कोई संयोग नहीं होगा। ये बताए थे। नापि समवाय, चलो पहले ये भी है कि आत्मा द्रव्य क्यों नहीं है, ये भी बताए थे। क्योंकि गुणाश्रय द्रव्यम, जो गुण का आश्रय होता है वही द्रव्य है। तो गुण का आश्रय होता है तब द्रव्य कहते हैं। आत्मा में कितने गुण हैं? एक भी गुण नहीं, तो इसलिए वो द्रव्य भी नहीं है। आगे तो इसको लिए भी कहते हैं आगे, समवाय संबंध भी नहीं होगा। चित जड़ और गुण गुण आदेशु अन्यतमत्व अभावात्, समवाय संबंध भी उन्हीं में ही होता है। गुण गुणी, जाति और व्यक्ति, क्रिया और द्रव्य, नित्य द्रव्य आदि से, और वो मानते विशेष नित्य द्रव्य, इस प्रकार के कुछ ही
व्यक्तियों में कुछ ही स्थल पर ही समवाय संबंध होता है। आत्मा उनमें से कुछ है ही नहीं। गुण और गुणी, आत्मा गुण है कि गुणी है? तो गुण भी नहीं है कि गुणी भी नहीं, इसलिए दोनों में भी समवाय नहीं होगा। उसमें क्रिया भी नहीं है, जाति भी नहीं, व्यक्ति, तो इसलिए उसमें समवाय संबंध भी नहीं होगा। तो बोले कार्य, चलो ननु चित जड़योः कार्य कारण भावात् तंतुपटोरेव समवाय अस्तु इति। जैसे कार्य और कारण में भी समवाय संबंध मानते हैं। जैसे पट है, पट वस्त्र, पट किससे बनता है? धागा से। तंतु, तंतु और पट, कार्य कौन है, कारण कौन है? जो तंतु हो गया कारण और पट हो गया कार्य। दोनों में कुछ संबंध है? पट और तंतु दोनों कार्य कारण भाव संबंध है। ये जो कार्य कारण संबंध है इसको समवाय कहते हैं। जो विशेष कार्य कारण है, कार्य कहाँ पे रहेगा? कारण में। कार्य जो कारण में रहता है, तो जैसे आप आसन में बैठे हैं, आसन में आप रह रहे हैं, अभी बैठे हैं, तो आसन में संयोग संबंध से बैठे हैं ऊपर। तो कोई वस्तु जहां रहता है, बैठता है, रहता है, तो कोई संबंध होता है वहां पे। तो पट में जो तंतु है, दोनों में कार्य कारण भाव है, एक कार्य है एक कारण है। तो उस पट वहां तो कुछ ना कुछ संबंध से रहेगा ही। तो कौन सा संबंध से रहता है वो? नहीं, कार्य कारण तो है ही, लेकिन वो जो कार्य कारण संबंध है उसको क्या कहते हैं? नहीं, सम समवाय संबंध, उसको समवाय संबंध कहते हैं। देखो वहां दूसरा संबंध नहीं बन सकता है, संयोग संबंध नहीं है वहां पे। एक तंतु का दूसरे तंतु से संयोग होकर के बना देते हैं पट। जैसे तंती लोग बनाते हैं पट, देखे हैं कभी? ऐसे एक एक धागा को जोड़ जोड़ के वो पट बनाते हैं। तो एक तंतु का दूसरे तंतु के साथ क्या संबंध है? हाँ। नहीं नहीं, ठीक से सुन नहीं रहे। एक तंतु का दूसरे तंतु के साथ, वहां कैसे समवाय होगा? वहां वहां पर संयोग है। जो एक तंतु है दूसरे तंतु के साथ संयोग होता है। एक धागा को दूसरे धागा, आगे आगे ऐसे धागा जोड़ते हुए उसमें पट बन जाता है। तो परस्पर में तंतु में संयोग है, परंतु उन जो तंतुओं का संयोग होते होते क्या बन जाता है आगे? पट। वो जो पट है उस तंतु में रहता है, तो तंतु बन गया कारण और पट हो गया कार्य। और दोनों में जो संबंध है, कार्य कारण तो है ही है दोनों, परंतु इसी जो संबंध को समवाय कहा जाएगा। क्योंकि कार्य जिस संबंध से कारण में रहता है और उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? समवाय। जिसमें समवाय रह करके उत्पन्न होता है वो जो पट है वो कहाँ पर स्थित होकर के रहता है? तंतु में रहता है, तंतु में रहता है वो पट। तंतु को हटा देंगे तो एक एक तंतु उसका हटा देंगे, तो वहां पर पट बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए वो पट कहाँ पर स्थित है? तंतु में। और उत्पन्न कहाँ पर हो रहा है?
तंतु में ही उत्पन्न हो रहा है। देखो कार्य कौन है? पट। कहाँ रह रहा है? तंतु में। उत्पन्न कहाँ हो रहा है? तंतु से। तो इसी को बोलते हैं समवाय। कार्य जहां पर रह करके उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ये समवाय कारण। तो पटो, ये तंतु हो गया, पट के प्रति क्या कारण बन गया? समवाय कारण। और ये जो समवाय कारण में समवायी कारण, इसको बोलते समवायी कारण। तो समवायी हो गया तंतु। देखो कारण बन गया कौन? तंतु। तो इसी जो कारण को क्या कारण बोलते हैं? समवायी। समवायी कारण। तो उसी समवायी में जो कार्य रहता है समवाय संबंध से रहता है। तो एक हो गया कारण और एक हो गया कार्य और एक हो गया संबंध। तीन चीज यहाँ पे हुई। कारण कौन हुआ? तंतु। उसको कहा जाएगा समवायी कारण। और जो दोनों का संबंध हुआ समवाय संबंध हुआ। तो देखो कार्य जिसमें रह करके उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं समवायी कारण, जिसको वेदांती लोग उपादान कारण कहते हैं। न्याय वाले उसको क्या कहते हैं? समवायी वायी कारण। तो इसी प्रकार ये दोनों में ये कार्य और कारण में समवाय संबंध होता है। इसी प्रकार ये जो चैतन्य है, चैतन्य में तो अध्यस्त होकर के सारा जड़ वस्तु है। तो दोनों में कौन सा संबंध मानना चाहिए? समवाय संबंध। कार्य कारण रूपी समवाय संबंध मानो। ऐसा कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहेगा कार्य कारण रूपी समवाय कारण मानना चाहिए, क्योंकि चैतन्य में ही दिख रहे हैं ये सभी। तो ये उसका अभिप्राय है। ननु चित जड़योः कार्य कारण भावात् तंतुपटयोरिव समवायो अस्तु इति चेत् तंतु और पट के समान समवाय संबंध हो न। तंतुपटयोः समवाये अवयव अवयवितया एव प्रयोजकत्वेन कार्य कारण भावस्य अप्रयोजकत्वात्। तो यहाँ पे सिद्धांत क्या कह रहे हैं? तंतु और पट में जो संबंध है वहां पर किसको लेकर के कह रहे हैं? अवयवी अवयव, अवयव और अवयवी। तंतु और पट में समवाय, समवाय संबंध से तो वहां है पट, फिर भी अवयव अवयवितया एवं प्रयोजक। एक है अवयव। अवयव कौन है? तंतु। और अवयवी पट। तो दोनों में अवयव अवयवी भाव से ही वहां मानना चाहिए। दोनों को कार्य कारण रूप से लेकर के नहीं, कार्य कारण रूप मान करके वहां नहीं कर समझना। तो यहाँ कह रहे हैं कि अवयव अवयवी भाव है। जैसे कोई वृक्ष है, उसी वृक्ष का एक एक अवयव यदि हटा दिया जाए तो वृक्ष अवयवी रहेगा? नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर अवयव अवयवी भाव, एक एक अवयव तंतु को हटा दिया जाए तो अवयवी पट रहेगा? नहीं। तो दोनों में अवयव अवयवी भाव लेना चाहिए, ऐसा सिद्धांति का अभिप्राय है। अवयव अवयवितायाः एव प्रयोजकत्वेन कार्य कारण भावस्य अप्रयोजकत्वात्। वहां कार्य कारण भाव प्रयोजक नहीं है। यदि सिर्फ कार्य कारण भाव से यदि समवाय संबंध लिया जाता है, देखो सिद्धांति का एक यही कहना है सरलता से। पूर्व पक्षी ने कहा था
कि कार्य कारण भाव होने से समवाय संबंध लो। तो सिद्धांति ने कहा कार्य कारण भाव को लेकर के समवाय संबंध नहीं, अपितु अवयव और अवयवी को लेकर के ही समवाय संबंध मानो। ऐसे क्यों? अरे देखो, यदि ऐसा नहीं कहोगे, कार्य कारण में ही यदि समवाय संबंध मानोगे तो जहां पर आप नहीं मानते हो वहां भी मानना पड़ेगा। उसको बता रहे हैं, देखिए, अन्यथा आप यदि अवयव अवयवी रूप से ही मानिए कार्य समवाय संबंध, कार्य कारण रूप से समवाय संबंध को ना माने। अन्यथा नहीं तो तुरी पटयो अपि समवाय प्रसंगात। एक है तुरी, जैसे ये जुलाहे लोग जो तंती लोग बनाते हुए वहां ऐसे ऐसे करते रहते, इधर से उधर, तुरी व्यमाधिकम। उसमें से एक तुरी है और एक है पट। उसके प्रति कार्य, दोनों में कार्य कारण भाव है कि नहीं? है। जैसे यहाँ यदि कठन पड़ रहा है जैसे कि दंड है, घट घट बनाने के लिए क्या चाहिए? दंड चाहिए, जो चक्र को घुमाते हैं। चक्र को घुमाने के लिए उसमें दंड नहीं लगाते थे? दंड लगाते हैं। तो दंड कारण है कि नहीं पट के लिए, ये घट के लिए? कारण है, लेकिन वहां तो कार्य कारण भाव है। कारण है दंड, कार्य है घट। फिर भी दोनों में समवाय संबंध वो लोग नहीं मानते हैं। जहां पर वहां पे संयोग ही माना जाएगा, क्योंकि दंड भी एक द्रव्य है, घट भी एक द्रव्य है। तो दो द्रव्य में तो संयोग होता है, समवाय संबंध नहीं। इसलिए कार्य कारण होने मात्र से समवाय संबंध ऐसे माना जा सकता है? नहीं। यदि ऐसे मानेंगे तो जहां पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रति कारण बनता है वहां पर भी समवाय संबंध मानना पड़ेगा। इसीलिए जहां पर आप जो उदाहरण दिया था तंतु और पट, वहां पर कार्य कारण तो है, परंतु कार्य कारण रूप से समवाय संबंध नहीं लेकर के अवयव अवयवी रूप से आप समवाय संबंध को लो। यदि आप लोगे कार्य कारण रूप से समवाय संबंध ही लिया जाएगा, तो उसके जो उस पट के अन्य भी तो कारण होते हैं जो द्रव्य हो, अथवा बनाने वाले कुलाल कारण नहीं, ये जो तंती, वो उसके कारण नहीं है? कारण है। बिना तंती के पट बनेगा? नहीं बनेगा। तो तंती जो बनाने वाला भी कारण है, तो वो उसके प्रति समवाय कारण बनेगा? नहीं, उसके प्रति निमित्त बनता है, उसको बोलते हैं निमित्ता। तो कुल मिलाकर के कार्य कारण भाव लेकर के समवाय संबंध नहीं। और अभी दाष्टान्तिक में आओ। दाष्टान्तिक में क्या है? जो चैतन्य है वह तो कोई अवयव अवयवी भाव उसमें बनता है? नहीं, क्योंकि निरंसत्वात्, पहले बताए थे श्लोक आया था, उसमें तो कोई अंश है ही नहीं, अवयवी अवयवी नहीं है, इसलिए समवाय संबंध आप नहीं ले सकते। आगे, हाँ, अन्यथा प्रसंग अवयव अवयवीतायाश्च दृग्दृश्य अभावात। अच्छा, ये कहीं भी रहे, जैसे दृक् चैतन्य, दृश्य में, दोनों में अवयव अवयवी भाव नहीं है। रामानुज मत में ऐसे मानते हैं, रामानुज मत में ऐसा मानते कि ये सारा संसार परमात्मा के शरीर है, ऐसे कहते हैं वो। तो शरीर परमात्मा कैसे हो जाएगा? जड़ और चैतन्य वाला मिल करके हो जाएगा। तो उसके लिए कह रहे हैं कि तो ये नहीं, ये जो अवयव अवयवी भाव ऐसा नहीं है। तो ये संबंध हो गया, समवाय संबंध का निराकरण कर दिया। तो आगे कौन है, कौन सा संबंध है? तादात्म्यम,
संयोग संयोग का समवाय का निराकरण कर दिए कि आत्मा और जड़ वस्तु में, अनात्मा में संयोग समवाय नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी अगला संशय क्या है? तादात्म्य संबंध। दोनों में क्या संबंध हो सकता है? तादात्म्य। तादात्म्य तदात्मनो भावः तादात्म्यम, एक रूपता। परस्पर विलक्षणयोः स्तयोः तादात्म्य असंभवात्। दोनों विलक्षण है परस्पर, एक जड़ है और एक चेतन। तो जड़ और चेतन में तादात्म्य होगा नहीं। वास्तविक तादात्म्य तो नहीं हो सकता। आध्यासिक तादात्म्य भले हो जाए, वास्तव में तो दोनों में तादात्म्य नहीं हो सकता। नापि विषय विषयी भाव। और एक संबंध है विषय विषयी भाव संबंध। ये ऐसा ही है जैसे गुरु शिष्य है, नहीं गुरु ये वाला नहीं। तो विषय विषयी संबंध जो है, एक है विषय और एक है विषय। जैसे ज्ञान होता है, घट का ज्ञान होगा तो उस ज्ञान का विषय कौन है? घट। और विषय है ज्ञान। विषय है ज्ञान और विषय है घट। तो जो विषय है और विषय दोनों में परस्पर में संबंध मानते हैं, विषय विषयी संबंध। क्योंकि घट का ज्ञान हो रहा है तो वहां पर विषय कौन बन रहा है? घट। तो विषय अस्य अस्ति इति विषय, जिस ज्ञान का जो विषय जिस ज्ञान का विषय हो उसको विषय। तो इसको भी एक संबंध मानते हैं। हाँ चलो, पिता पुत्र भी हो जाएगा। एक है पिता और एक है पुत्र, दोनों में संबंध है पिता पुत्र रूपी संबंध। पुत्र से निरूपित पिता है और पिता से निरूपित पुत्र है। दोनों में ये संबंध है, पिता पुत्र संबंध। तो ये कई जगह तो इसको ये कहते हैं कि ये संबंध दो निष्ठ होता है। जैसे संयोग होता है दो द्रव्य में, तो संबंध कहाँ एक में रहता है कि दोनों में रहता है? दोनों में रहेगा। परंतु जो पिता और पुत्रत्व ये संबंध एक में रहता है कि दोनों में रहता है? एक एक में रहता है। पितृत्व कहाँ रहेगा? पिता में रहेगा। पुत्रत्व रहेगा पुत्र में। दोनों का एक का दूसरे में ऐसे इस प्रकार से संबंध होगा नहीं रहता है, फिर भी इसको ऐसे संबंध माना जाता है। विषय विषयी भाव संबंध भी ऐसा है। विषय रहेगा, विषयत्व रहेगा उसमें और विषयित्व, तो दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं। तस्य मूल संबंध पूर्वकत्वात्, मतलब विषय विषयी भाव संबंध भी मूल संबंध पूर्वक होता है। संयोग समवाय आदि होगा तब विषय विषयी भाव संबंध होगा। ये नहीं होगा तब विषय विषयी भाव संबंध ही नहीं होगा। तद असंभवस्य च उक्तत्वात्। और मूल जो संबंध है, प्रमुख संबंध क्या होता है? संयोग और समवाय को सबसे मुख्य संबंध माना जाता है। तो सबसे पहले तो इन्हीं संबंध को लेकर के बाकी संबंध होते हैं। तो ये संबंध ही नहीं हो पा रहा है पहले निरूपण, तो उसके बाद होने वाला संबंध कहाँ होगा? अन्यथा अति प्रसंगात, अन्यथा अति प्रसंग होगा। इसीलिए
इसी विषय को सर्वज्ञात्म मुनिभिः तदुक्तम सर्वज्ञात्म मुनिभिः। सर्वज्ञात्म मुनि जो संक्षेप शारीरककार सुरेश्वराचार्य जी के शिष्य थे, उन्होंने कहे हैं न शंकरो नापि च संयुतिस्तयोर्न चास्ति तद्वत्समः समवाय संबंधः संभवः अतो न चिच्चैत्य समन्वयं प्रतीयते काचन मूल संगतिः। ये कौन सा छंद है तो देखा नहीं मैं ऐसे। न शंकरो नापि न च संयुतिस्तयोर्न चास्ति तत्समवाय संबंधः, क्योंकि उसमें बहुत सारे छंद है तो उसमें अतो न चिच्चैत्य समन्वयम प्रतीयते काचन मूल संगति। आर्या तो नहीं है तो कोई बात नहीं, छंद का इसमें क्या ही करेंगे अभी। न संकरो नापि न संयुति न चास्ति तद्वत् समवाय संबंधः। न संयोग संयुति ही संयोग समवाय आदि संबंध उसमें हो सकता है। अतो न चित चैत्य समन्वयम प्रतीयते काचन मूल संगति। इसलिए चैतन्य और जड़ के संबंध के लिए, दोनों के समन्वय के लिए ऐसा कोई मूल संगति की संबंध की प्रतीति नहीं होती है। शंकरो नापि संयुति ही न चास्ति तद्वत् समवाय संबंध। संयुति संयोग समवाय अथवा कोई मिश्रित तादात्म्य आदि तादात्म्य ऐसा कोई संबंध उसमें नहीं हो सकता। शंकर तादात्म्य संयुति ही संयोग समवाय किसी भी प्रकार के संबंध उस चैतन्य और जड़ में समन्वय नहीं बैठ रहा है, अर्थात कोई मूल संबंध की प्रतीति होती ही नहीं। इसलिए आध्यासिक संबंध ही मानना चाहिए। ततस्तयोः आध्यासिक एव संबंध इति वाच्यम्। फिर भी संबंध है तो अन्यथानुपपत्ति आध्यासिक संबंध ही मानो। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमानः संप्रत्ययः पारिशेषः। परिशेष्य न्याय से यही लगाओ कि आध्यासिक संबंध, जितने संबंध होते हैं उन संबंधों में से एक एक करके सबका निराकरण हो रहा है। आखिरी में कौन सा संबंध बच रहा है? आध्यासिक संबंध। तो कौन सा संबंध मानना पड़ेगा? आध्यासिक ही मानना पड़ेगा। अन्य शिष्यमाण संप्रत्यय पारिशेष। तो शिष्यमान जो बचेगा वही मानना पड़ेगा। जैसे 4 व्यक्ति हैं, 4 में से 3 का निराकरण हो गया और निश्चय है कि इन चारों में से कोई एक है। 3 का निराकरण हो गया तो अंतिम में क्या निर्णय होता है कि ये चौथा व्यक्ति ही है उस कार्य के प्रति कारण, जो भी उदाहरण में ऐसे समझ जाए। तो जब जितने संबंध व्यवहार में हो रहे हैं उनका निराकरण होने के बाद आखिरी में आध्यासिक संबंधी मानना चाहिए। अन्यत्र आगे इसी प्रकार कह दे कि ये ही मानना पड़ेगा आध्यासिक एवं संबंध इति वाच्यम। तथा जो जड़ पदार्थ भान अन्यथा अच्छे दे रहे, अर्थापत्ति प्रमाण आगे दे रहे। तथा च जड़ पदार्थ भान अन्यथा अनुपपत्त्या आकाशादिर अध्यस्तत्व प्रमाणम। अर्थापत्ति प्रमाण दे रहे हैं। 6 प्रमाणों में क्या एक प्रमाण आता है अर्थापत्ति जी। उपपाद्य ज्ञान से उपपादक का कल्पना करना है। दिवा भुंजानस्य देवदत्तस्य पिनत्व अनुपपत्त्या रात्रि भोजनम कल्पना।
देवदत्ता दिन में नहीं खाता है, फिर भी मोटा है। मतलब दिन में कभी नहीं खाता है, फिर भी मोटा है। तो क्या कल्पना करना पड़ता है? रात्रि भोजन। बोले रात में भी नहीं खाता होगा, तो बिना खा के रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए तो मानना ही पड़ेगा कि रात्रि भोजन कल्पना। यदि अन्य प्रकार से हो सकता है कोई, तो बताओ। यदि अन्य प्रकार से हो सकता है तो रात्रि भोजन का भी निराकरण कर देंगे। है कुछ उपाय और मोटा होने के लिए? दिन में नहीं खाते हैं, तो चलो हम कल्पना कर रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं? कि रात्रि भोजन कल्पना कर रहे हैं। बोले नहीं, आप बोलोगे कि ये कैसे होगा, बोले रात को भी नहीं खाता है, खाता होगा, तो फिर कैसे मोटा हो गया? यदि बता सकते हैं तो फिर रात्रि भोजन का भी निराकरण हो जाएगा। तो इसलिए उसको रात्रि भोजन की कल्पना करनी पड़ेगी। रोग आदि कुछ हो गया है, लेकिन रोग आदि होने से भी बिना खा के थोड़ी हो सकता है कभी। इसलिए रात्रि भोजन कल्पना करनी पड़ती है। इसी प्रकार कोई भी संबंध नहीं हो रहा है, संयोग समवाय आदि, तादात्म्य विषय विषय भाव, कोई संबंध जब सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी संबंध का प्रतीति हो रही है, तो कौन सा संबंध मानना पड़ेगा? आध्यासिक संबंध ही मानना पड़ेगा। तथा च जड़ पदार्थ भान अन्यथा अनुपत्या पत्तिरेव आकाशादि अध्यस्तत्वे। तो फिर आध्यासिक संबंध मान लिए, तो आकाश आदि क्या हो जाएंगे? परम आत्मा में अध्यस्त ही हो जाएंगे। जो आध्यासिक संबंध से रहेगा वो क्या क्या होगा? अध्यस्त ही होगा। अध्यस्तत्व प्रमाणम। तो कहे थे मूल श्लोक में, न भानादृते सत्वम, भान चैतन्य से व्यतिरिक्त उनकी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। तदपि तैरेव उक्तम, इसी विषय को उन्होंने भी कहा है। उन्होंने ही कहा। कौन? देखो, पहले ये बताए थे, ये सर्वनाम प्रयोग कर दिए। पहले सर्वज्ञात्म मुनि ने आध्यात्मिक संबंध को लेकर के ऐसे कहे थे। कोई मूल संबंध नहीं होने से आध्यात्मिक संबंध मानना चाहिए, और इसीलिए आकाश आदि क्या है? अध्यस्त। इसी विषय को भी उन्होंने ही कहा। तो कौन? सर्वज्ञात्म मुनि। तदपि तैरेव उक्तम, इसी विषय को उन्होंने ही, उनके द्वारा ही कहा गया। उन्होंने कहा। ततो वियन्मुख्यमदो जगज्जडम् चिदात्मनोस्यैव विवर्तयिष्यताम् अनाद्य विद्यापटसंवृतात्मनस् तदोपलभ्यत्वममुष्य कल्प्यते। ततो, तस्मात् यानी अध्यस्तत्वात्, नहीं, ततो यानी वही आध्यासिक संबंधवत्वात्, आध्यासिक संबंध वाला होने से, बियन मुख्यो, मुख्यम अदो जगत जड़म, अदह, ये जो जड़म जगत, जड़ रूपी जो जगत है, व्यन मुख्यम, ये जगत का मुख्य पदार्थ क्या है? सबसे पहले किसकी सृष्टि हुई? सबसे पहले जगत में क्या सृष्टि हुई? आकाश की। तस्मा आत्मनः आकाश संभूतम, आकाशात वायु। तो सबसे पहले मुख्य सृष्टि किसकी हुई? पहले आकाश की। इसलिए व्यन मुख्यम, मुख्य कौन है सबसे पहले? व्यत यानी आकाश। व्यद मुख्यम अदो जड़ जगत जड़म, जो जड़म जगत, जड़ रूपी जो जगत है, जिसका मुख्य आकाश है, वह चिदात्मनो अस्य एव विवर्तत इष्यताम्,
तो वास्तव में इस जगत को क्या मानना चाहिए? अस्यैव विवर्तविष्यताम्। आत्मनो अस्यैव यानी आत्मनः एव विवर्तयिष्यताम्। आत्मा की ही विवर्त इसको मानना चाहिए। तो कहे ततो वियद मुख्य मदो जगत जड़म। तस्माद यानी अध्यस्त होने से, आध्यासिक संबंध होने से, वियद मुख्य मदो जगत जड़म चिदात्मनो अस्यैव विवर्तमिष्यताम्। ये चिदात्मा का विवर्त ही समझना चाहिए। कैसे? अनाद्य विद्या पट संवृतात्मनः तदोपलभ्यत्वम अमुष्य कल्प्यते। जैसे अनाद्य विद्या, अनादि अविद्या से आवृत होकर के, जैसे पट आदि को ढक देते हैं, वस्त्र आदि से जैसे ढक देते हैं। अनाद्य विद्या पट संवृतात्मनः, अविद्या रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। तदोपलभ्यत्वम अमुष्य कल्प्यते। इसी प्रकार तदा उपलभ्यत्वम अमुष्य कल्प्यते। तो इसकी जो उपलब्धि इसी प्रकार से ही कल्प्यते, ऐसे कल्पना की जाती है। तो सर्वज्ञात्म मुनि जी ने भी ये कहे कि जो आकाश आदि पदार्थ हैं वो भी अध्यस्त ही है, जैसे टीकाकार ने अभी कहे मूल काल में। तेन आकाशादेर अध्यस्तत्वेन, तेन आया है, तेन कहाँ पे? मूल श्लोक में। तेन अहम अद्वयः, उसमें जो तेन का अर्थ है आकाशादेर अध्यस्तत्वेन, जो आकाश आदि है वो अध्यस्त होने से। अहम प्रत्यग अभिन्न, जो अहम प्रत्यग अभिन्न परमात्मा अद्वयः अद्वितीय, जो अद्वितीयता का सिद्धि कर रहे थे। पूर्व पक्ष का आशय था कि जड़ आदि आकाश पदार्थ होने से काल आदि आत्मा अद्वितीय कैसे हो गई? तो उसके लिए कह दिए नहीं, आकाश आदि सभी अध्यस्तत्वात्तेन, अध्यस्तत्वेन अहम प्रत्यग अभिन्न, जो प्रत्यगात्मा अभिन्न परमात्मा, परमात्मा से भिन्न नहीं है, अद्वय प्रत्यग अभिन्न परमात्मा, अद्वय अद्वितीय इत्यर्थ। ततश्च ब्रह्मणो वस्तु परिच्छेद अभावेन त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वं सिद्धम्। ततः ब्रह्मणो वस्तु परिच्छेद अभावेन, ब्रह्म वस्तु परिच्छिन्न नहीं होने से त्रिवेद परिच्छेद शून्यत्वं सिद्धम। तो ब्रह्म में तीनों प्रकार की परिच्छेद नहीं, त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वम। आत्मा क्या हुए? ब्रह्म क्या हुआ? अपरिच्छिन्न। त्रिविध परिच्छेद शून्य, परिच्छेद शून्य हुआ तो क्या कहेंगे? अपरिच्छिन्न। परिच्छेद और परिच्छिन्न दोनों में भेद है? भेद नहीं है। संयोग और संयोगी भेद नहीं है। परिच्छिन्न और परिच्छेद ये तो verb होगा। हाँ, एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं, भाव यानी क्रिया ही है परिच्छेद, लेकिन धर्म यहाँ पे है ना। पूरी रूप से तो क्रिया नहीं है, लेकिन भाव में प्रत्यय होने से थोड़ी सी उसको क्रिया तो मानते ही है, परंतु वह परिच्छेद है धर्म, और परिच्छिन्न है ब्रह्म। जैसे भिन्न और भेद, भिन्न भिन्न बोलते हैं। घट और पट दोनों भेद है कि भिन्न है? भिन्न है। दोनों में क्या रहता है? भेद रहता है। भेद होने से दोनों क्या है? भिन्न है। इसी प्रकार ब्रह्म परिच्छिन्न है, अपरिचिन्न है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है, मतलब परिच्छेद रहित होने से उसको क्या कहेंगे? अपरिचिन्न। तो दोनों में भेद है।
हो गया। एक गुण धर्म आदि को लिया जाएगा अथवा त्रिविधा परिच्छिन्न क्या है ये पूछ रहे हैं। अच्छा ये परिच्छिन्न त्रिवेद परिच्छेद शून्य परिच्छिन्न शून्य नहीं परिच्छेद परिच्छेद शून्य। हाँ तो देखो परिच्छेद क्या होता है जैसे अभी ये बता रहे थे ना कि अभी उदाहरण में पहले समझ लीजिए देश अलग होता है। हाँ देश काल और वस्तु तीन हो गया। देश काल और वस्तु तीन प्रकार से परिच्छेद होते हैं। जैसे भेद होते हैं भेद जैसा हो तो भेद होने से उसको क्या कहते हैं भिन्न। इसी प्रकार तीन प्रकार के परिच्छेद होगा तो उसको कहेंगे तीन प्रकार से परिच्छिन्न। जैसे घट है घट तीन प्रकार से परिच्छिन्न है देश से परिच्छिन्न है काल से परिच्छिन्न है और वस्तु से परिच्छिन्न है। क्योंकि घट अभी उत्पन्न हुआ है तो उत्पन्न से पहले पूर्व काल में था नहीं कि भविष्य काल में भी नहीं रहेगा। तो ये काल से इसमें काल परिच्छेद रहा इसलिए घट परिच्छिन्न हुआ और एक ही देश में है जिस देश में है उससे अतिरिक्त देश में नहीं है इसलिए इसमें देश परिच्छेद रहा तो घट हो जाएगा परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न। ऐसे वस्तु एक वस्तु उससे मतलब दूसरे अतिरिक्त वस्तु उससे है उसमें है अर्थात घट है घट से अतिरिक्त पट आदि भी है संसार में बहुत वस्तु है तो उन्हीं वस्तु का परिच्छेद उसमें रहा इसलिए घट हो जाएगा परिच्छिन्न। तो देश काल वस्तु परिच्छिन्न हो गया। एक पंक्ति है उसको पूरा कर देते हैं श्लोक। तदुक्तम विद्यारण्य गुरुभिः पंचकोश विवेके पंचदशी में पंचकोश विवेक प्रकरण में तदुक्तम इसी विषय को कहा है कि त्रिविध परिच्छेद शून्य है विद्यारण्य गुरुभिः विद्यारण्य स्वामी उन्होंने कहा है देश कालान्य वस्तूनां कल्पितत्वात् च मायया न देशादिकृतो अंतोस्ति ब्रह्मानंत्यम स्फुटम ततः। देश काल काल अन्य वस्तु नाम काल और अन्य वस्तु देश काल इसी प्रकार सभी प्रकार के अन्य वस्तु नाम कल्पितत्वात् घटपट आदि देश काल हो गया घटपट आदि समस्त प्रपंच कल्पितत्वात् कल्पितत्वात् यानी अध्यस्तत्वात् अध्यस्त होने से किसके द्वारा अध्यस्त हैं मायया मायया माया से मायया अध्यस्तत्वात् न देशादिकृतो अंतो अस्ति अंत का अर्थ क्या होगा परिच्छेद देश काल और वस्तु का उसमें अंत यानी परिच्छेद नहीं है न देश काल अंतोस्ति ब्रह्मानंत्यम स्फुटम तथा इसलिए ब्रह्म क्या है अनंत है तो ब्रह्म में अनंत्यम ये रहेगा ब्रह्मानंत्यम स्फुटम ततः इसलिए ब्रह्म में अनंतता अर्थात देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यता आराम से रहेगी मतलब निर्दुष्ट है। इसलिए जो मूल में उन्होंने कहा था तेना हम अहमद्वयः इसलिए मैं अद्वितीय स्वरूप हूँ ये कथन में कोई आपत्ति नहीं है। आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते